हरे कृष्णा। तो भक्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे अक्षय तृतीया इतना विशेष क्यों है और अक्षय तृतीया पे क्या क्या हुआ था और अक्षय तृतीया पे हमें क्या करना चाहिए और अक्षय तृतीया इतना शुभ क्यों होता है। चलिए हम लोग जान लेते हैं। जानने से पहले एक बार हम लोग बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अक्षय अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता और ये दिन अनेक कारणों से विशेष बना हुआ दिन है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से जानी जाती है। इस दिन अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुए थे। शुभ, जैसे कि हमारे वृंदावन के बांके बिहारी पूरे साल में केवल एक बार ही उनके चरणों का दर्शन होता है, उनके चरण का दर्शन होता है जो अक्षय तृतीया को होता है। बांके बिहारी के चरणों का दर्शन पूरे साल में एक बार ही होता है जो अक्षय तृतीया को होता है। और भगवान परशुराम के जन्म इसी दिन हुआ और चंदन यात्रा की प्रारंभ आज के दिन से ही शुरू हुआ। अक्षय तृतीया के दिन श्री पद माधवेंद्रपुरी ने रेमुना में श्री गोपीनाथ सर्वप्रथम चंदन लेप किया था, चंदन लेप किए थे, यानी सर्वप्रथम गोपीनाथ को चंदन लगाए थे इसी दिन से, इसलिए चंदन यात्रा प्रारंभ हो गई। और पवित्र गंगा नदी इसी दिन धरती को पवित्र करने के लिए इस धरातल पर प्रकट हुई। और भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा इसी के दिन श्री कृष्ण भगवान को चावल अर्पण किए थे और भगवान उसी के बदले में सारो वैभव और ऐश्वर्य उन्हें प्रदान किए थे। और आज के दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। वनवास के समय द्रौपदी को जो अक्षय पात्र सूर्यदेव के द्वारा जो मिला था वो भी आज ही के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन मिला था। व्यासदेव महाभारत ग्रंथ की रचना आज के दिन ही प्रारंभ की थी। आदि शंकराचार्य ने कानकाधार स्तोत्र की रचना की थी, यानी अक्षय तृतीया के दिन किए थे। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी को अपना एक पद आज के दिन प्राप्त हुआ था और माता अन्नपूर्णा की प्रकट आज के ही दिन हुआ था, अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। और सिंहाचल में जो नरसिंह देव की श्री विग्रह है, उस विग्रह को पूरे वर्ष तक चंदन का लेप लगा के रखा जाता है और आज के पूरे एक वर्ष में आज ही के दिन चंदन लेप उनके शरीर से उतारा जाता है और भक्तों को श्री नरसिंह देव की मूल विग्रह की दिव्य दर्शन होते हैं। और जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के लिए हमारे प्यारे जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा मैया रथ बनाने की शुरुआत आज के दिन से ही प्रारंभ हुआ था। और बद्रीनाथ के द्वार आज के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन ही खुलते हैं। अक्षय तृतीया इतना पवित्र है, पवित्र दिन है, किसी भी मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं होती है। इस दिन जो भी कार्य किए जाते हैं वह शाश्वत बन जाता है, चाहे जो भी कार्य हो, यानी जैसे कि चाहे श्री भगवान की भक्ति हो, वह दान हो, चाहे वह कोई तपस्या हो, इसका अनेक गुना फल प्राप्त होता है। इसका किया गया पुण्य का फल कभी भी नाश नहीं होता है। इस दिन प्रत्येक मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति और हरि नाम का चर्चा और जप और हरि नाम कीर्तन करना चाहिए। और
दान देना चाहिए। इस दिन अपने आसपास के मंदिर में सुयोग्य ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं और उन्हें प्रसाद दे सकते हैं। सबसे बड़ा दान वह है जो ज्ञान है, ज्ञान का दान देना चाहिए। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम का दान देना चाहिए, क्योंकि यह दान सर्वोत्तम है, इसका कभी क्षय नहीं होता है। और इस दिन आप अपने यहाँ भगवान को आमंत्रित कर सकते हैं, यानी भगवान को आप अपने यहाँ ला सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। हमें कौन से भगवान को लाना है? इस कलयुग में हमें कहा गया है जगन्नाथ भगवान को ले आना। जगन्नाथ भगवान को अगर आप सच्चे दिल से आमंत्रित करते हैं, यानी आप बुलाते हैं, और जगन्नाथ भगवान इतने दयालु होते हैं, वो खुद आपके यहाँ चल के आते हैं। आप इस दिन अपने किसी संबंधी या मित्रों को भगवान की श्री विग्रह यानी जगन्नाथ को आप दे सकते हैं, भेंट दे सकते हैं। इससे बढ़कर कोई भेंट नहीं होगा, क्योंकि आप स्वयं भगवान को, जगन्नाथ भगवान को दे रहे हैं। और इसका पूर्ण कभी क्षय नहीं होता है। इस लोक में भी आपकी कीर्ति बनी रहती है और उस लोक में भी आपकी कीर्ति बनी रहती है, और आप जगन्नाथ के प्रिय शिष्य बन जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण दान है हरे कृष्ण महामंत्र, जो हम कर सकते हैं और लोगों को करवा सकते हैं और सभी लोगों को बता सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र से बढ़कर कोई दान नहीं है। इसलिए भक्तों, इस अक्षय तृतीया पे लाभ उठाइए। आप खुद हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, कीर्तन करिए और उत्सव मनाइए और लोगों को भी करवाइए। इसलिए भक्तों, अक्षय तृतीया को अपना समय व्यर्थ मत करिए, हरि नाम में करिए। सोना चांदी हीरे मोती ये सब लेने में कुछ, सबसे बड़ा हमारा सोना चांदी हीरे मोती श्री कृष्ण है, श्री राधा रानी है। तो इसलिए भक्तों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति करना है, भगवान का सेवा करना है, और जो है क्या नाम, हरे कृष्ण महामंत्र की जप करना है। तो भक्तों, एक बार बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों, आपको मेरी कथा कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो भक्तों लाइक कर देना। अभी तो प्रयास कर रही हूँ। तो भक्तों, सभी को हमारी तरफ से राधे राधे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।